शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 262 से 263 तक, यानी कि आज का अम्बेडकर संदेश बेहद सारगर्भित होने वाला है, बहुत ही संक्षिप्त रहेगा और इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि इस अम्बेडकर संदेश को अंत तक जरूर वाच करें। आज के अम्बेडकर संदेश का विषय जो रहेगा, क्या अस्पृश्य ये विश्वास कर लें कि श्री गांधी जी उनके हितैषी हैं, अर्थात अस्पृश्यों के हितैषी हैं। तो विश्वास करने का कुछ मजबूत आधार होना चाहिए। क्या मजबूत आधार है अथवा नहीं, इस संबंध में आज का अम्बेडकर संदेश खास होने वाला है। तो सम्मानित साथियों, आइए हम शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। बादशाह लिखते हैं कि श्री गांधी के पास तिलक स्वराज फंड का 1,25,00,000 रुपया था। श्री गांधी ने उस धनराशि में से अस्पृश्योत्थान के लिए पर्याप्त धन क्यों नहीं निश्चित किया? ये निसंदेह सच है। श्री गांधी अस्पृश्यों के हितों के संबंध में पूर्णतः अनमनापन रखते थे, यानी कि अपनापन नहीं रखते थे। उस मनोवृत्ति के लिए श्री गांधी का स्पष्टीकरण बहुत विचित्र है। स्पष्टीकरण क्या है महात्मा गांधी का, ये जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। बादशाह लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि वह स्वराज्य प्राप्ति के आंदोलन की योजना तैयार करने में व्यस्त थे और उसी कारण उन्हें अस्पृश्यों की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिला। उन्होंने अपनी सफाई में केवल अपना टाल मटोल का रवैया ही नहीं स्पष्ट किया, बल्कि अस्पृश्यों के प्रति अनमनेपन का नैतिक औचित्य प्रस्तुत किया था। उन्होंने इस तर्क का सहारा लिया कि उन्होंने देश के राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने को समर्पित किया हुआ माना है और अस्पृश्यों के हित को अलग रखकर कोई गलती नहीं की है, क्योंकि उनके विचार से हाथी के पांव में सबका पांव होता है और यह कि हिंदू स्वयं अंग्रेजों के गुलाम हैं। ऐसी दशा में एक गुलाम दूसरे गुलामों का उद्धार कैसे कर सकता है? दासानुदास और हाथी के पांव में सबका पांव अच्छे मुहावरे हैं, परंतु वे इससे बढ़कर कोई सच नहीं बता सकते कि यदि देश की दौलत बढ़ती है तो समझा जाता है कि देश के प्रत्येक नागरिक की दौलत बढ़ती है। परंतु हम गांधी जी को एक तत्वदर्शी नहीं मानते। हम उनकी गंभीरता का विवेचन कर रहे हैं। क्या हम उस मनुष्य की ईमानदारी को सही मान लें तो जो अपनी जिम्मेदारियों से हाथ झाड़कर पल्ला छुड़ा ले और कोई बहाना गढ़ ले? क्या अस्पृश्य विश्वास कर लें कि श्री गांधी उनके हितैषी हैं? तब अस्पृश्य श्री गांधी को ईमानदार और निष्ठावान कैसे कह सकते हैं जब वे उनके प्रति तथा मुसलमानों और सिखों के प्रति संवैधानिक संरक्षणों के मामले में दोगली नीति अपनाते हों? श्री गांधी अस्पृश्यों और अन्य अल्पसंख्यकों को संवैधानिक संरक्षण देने पर अपने दोगलेपन का औचित्य समझाने के लिए एक और दलील देते हैं। उनका तर्क है कि मुसलमानों और सिखों की पहचान करने के लिए वे ऐतिहासिक कारणों से विवश हैं। उन्होंने कभी स्पष्ट नहीं किया कि वे कौन से कारण हैं। इसके सिवा वे कुछ नहीं कह सकते कि मुसलमान और सिख शासक जातियां रही हैं। श्री गांधी के ऐसे वचकाना और गैर प्रजातांत्रिक तर्कों के आगे झुक जाने का कौन बुरा नहीं मानेगा? तब भी वह सीना ठोक कर कह सकते थे कि वह सभी अल्पसंख्यकों के साथ समान व्यवहार करेंगे तथा ऐसे बेतुके और बेकार तर्कों को कोई महत्व नहीं देंगे। प्रश्न यह है कि ऐसे तर्क श्री गांधी को अस्पृश्यों की मांगों का विरोध करने से कैसे रोक सकते थे? श्री गांधी ने अपने तर्क में ऐतिहासिक कारणों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से न बंधे होने का दावा क्यों किया? श्री गांधी ने ये क्यों नहीं सोचा कि यदि मुसलमानों और सिखों के बारे में ऐतिहासिक कारण है तो क्या अस्पृश्यों के संदर्भ में नैतिक कारण नहीं है? अस्पृश्यों के बारे में क्या नैतिक कारण नहीं है? अस्पृश्यों पर लगातार शोषण अत्याचार किया जा रहा है। सदियों से शोषण अत्याचार होता आया है और उसके देखा जाए तो बेहद नैतिक कारण भी है, लेकिन महात्मा गांधी का इधर कोई ध्यान नहीं है। मुसलमानों और सिखों के लिए उनका ऐतिहासिक कारण स्पष्ट बताते हैं कि ऐतिहासिक कारण है। तब बाबा साहब लिखते हैं कि वास्तविकता तो यह है कि ऐतिहासिक कारण का तर्क केवल खोखला तर्क है जिसे तर्क की संज्ञा नहीं दी जा सकती है।
यह अस्पृश्यों की मांगे न मानने का एक बहाना मात्र है। यानी कि जो प्रश्न आज के अम्बेडकर संदेश में हम लेकर चले थे, क्या अस्पृश्य श्री गांधी को अपना हितैषी मान सकते हैं? क्या अस्पृश्य इस बात पर विश्वास कर लें कि श्री गांधी अस्पृश्यों के हितैषी हैं? तो सामान्य साथियों, इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पूरा अम्बेडकर संदेश सुनने के बाद, सारगर्भित अम्बेडकर संदेश है, 5-7 मिनट का अम्बेडकर संदेश में आपने क्या महसूस किया? इसी प्रश्न का जवाब आपको देना है कि क्या श्री गांधी अस्पृश्यों के हितैषी हैं? बस इसी का आंसर आप अपनी प्रतिक्रिया आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के सारगर्भित अम्बेडकर संदेश को हम यहीं रोकेंगे। कल के अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे पुनः। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।